नमस्कार। प्रिय दर्शकों, कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा सलाहकार जो होता है वो आपका खुद का संघर्ष और आपका खुद का स्ट्रगल होता है। जी हाँ, आप जो दुनिया में कुछ नहीं सीख सकते हैं वह अपने जीवन में अपने संघर्ष से ही सीखते हैं। बाकी दुनिया में कोई कितना भी आपको एडवाइस दे दे, इसीलिए दुनिया में सबसे बड़ा अगर मैं अपना किसी को मानता हूं तो खुद का संघर्ष को। इससे आपको दुनिया में हर उन चीजों का ज्ञात होता है जो अपने जीवन में कभी भी आप दूसरों की बातों को सुन करके कभी भी नहीं सीख सकते हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। जी हाँ प्रिय दर्शकों, आज की जो मेरी यह वीडियो है ये धनु राशि पे निर्धारित है। मैं आपको बताऊंगा धनु राशि वाले कि 17 जनवरी 2023 को शनि की साढ़े साती जो आपके जीवन में समाप्त हो चुका है, इसका प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ा था और जब यह समाप्त हो चुका है तो 10 ऐसी भविष्यवाणियां जो 1000% सत्य होने वाली है शनि की साढ़े साती के बाद। जी हाँ, जीवन में शनि की साढ़े साती को पनौती कहा जाता है और जब यह किसी मनुष्य के जीवन पे आता है तो मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारी संघर्षों से, बहुत ज्यादा परेशानियों से घिर जाता है। प्रिय धनु राशि वाले, आपके स्वामी जो होते हैं राशि के, यह देवगुरु बृहस्पति होते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि शनि देव देवगुरु बृहस्पति को अपना गुरु मानते हैं तो इनका प्रभाव इनके ऊपर नहीं आएगा। शनि जो है ज्योतिष शास्त्र में संघर्ष और कष्ट को अधिनिष्ठ करने वाले ग्रह हैं और इनको ज्योतिष शास्त्र में जो है न्यायाधीश कहा जाता है। धनुराशि वाले, आपके जीवन में हमेशा यही होता है। आपके साथ क्या समस्याएं होती हैं? हर एक दिन नया शुरुआत की, आज मैं अपना देखूंगा या अपना देखूंगी, आज अपने करियर की ओर बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। आपका भावुक और दयालु स्वभाव, आपके जीवन में परिवार के तरफ आपका झुकाव, आपके जीवन में तुरंत दूसरों की सहायता करने का नेचर कहीं ना तो कहीं जीवन में आपको बर्बादी की ओर जरूर लेकर के जाता है। मैं बार बार यही चीज बोलना चाहता हूं, यह कलयुग है, कलयुग। इसमें अगर आप थोड़ा सा भी जो है अपने आप को नहीं बदलेंगे तो मेरे बैठ करके आपको समझाने से क्या फायदा होगा। मैं तो हमेशा बैठ के आपको समझाता ही रहता हूं। प्रिय धनु राशि वाले, जब आपके जीवन में 3 नवंबर 2014 को शनि की साढ़े साती प्रारंभ हुई थी ना, तो उसी समय से लेकर के आज तक जो है बहुत जीवन में समस्याएं उत्पन्न हुई। क्या हुई? सबसे पहले तो आप कर्जदार बने, विदेश जाने का सोच आपका पूरा नहीं हो पाया, कर्ज के योगों के कारण शत्रुता उत्पन्न हुआ, घर के ही परिवार के लोग आपके प्रति छल कर दिए, दांपत्य जीवन में बाधा उत्पन्न हुआ, आपके सीनियर अधिकारी या आपके पिता के द्वारा मतभेद की स्थितियां आपके जीवन में पैदा हुई, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब होने की कंडीशन पैदा हो गई। इसके अलावा जो है संतान से मतभेद के अलावा जमी जमाई नौकरी ऊपर से चली गई और दूसरों को एहसान करने के चक्कर में व्यर्थ का केस मुकदमा का योग बनना चालू हो गया। इसके अलावा जो है परिवार की ओर इतना ज्यादा धन आपने निछावर किया शनि की साढ़े साती में कि आपके सारे सेविंग अमाउंट जो है वह कम हो गए। तत्पश्चात आपकी खुद की संपत्ति तो गई ही गई और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपका खुद का संपत्ति आपके हाथ में भी नहीं आया जो आपके जीवन में आना चाहिए था। लेकिन धनु राशि वाले, इस शनि के साढ़े साती में आपने बहुत कुछ सीखा। इस शनि की साढ़े साती में आपने यह सीखा कि जीवन में छल क्या होता है, आपने यह सीखा कि धन का महत्व क्या होता है, आपने यह सीखा कि जीवन में इंडिपेंडेंट होकर के जीना ज्यादा बेटर है, किसी के ऊपर निर्भर रहना वह बहुत ज्यादा, आपके फैमिली हो, आपके दांपत्य जीवन हो या आपका लव लाइफ हो या आपका संतान हो, जीवन में आपने यह चीजें जरूर सीखी हैं। अब यहां पे 17 जनवरी 2023 से शनि की साढ़े साती हो चुकी है समाप्त। जैसे ही शनि की साढ़े साती समाप्त हुई है तो मैं ऐसे 10 भविष्यवाणियां आपको बताता हूं जो आपके जीवन में अब घटित होंगी पूरे 2.5 वर्ष तक, यानी 29 मार्च 2025 तक। सर्वप्रथम देखिए, शनि के साढ़े साती के बाद सर्वप्रथम आपके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव क्या आएगा, जिसमें पहली भविष्यवाणी यह है कि सबसे पहला बदलाव आएगा दांपत्य जीवन, लव लाइफ या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही क्यों ना हो या परिवार के लोग ही क्यों ना हो, जो इन लोगों से तालमेल खराब हो चुका था,
जो आपके ऑफिशियल लोग, व्यापार के लोगों से आपके व्यवहारिकता में खराबियां आ चुकी थी, सर्वप्रथम इसमें सुधार होना चालू हो जाएगा। मतलब आपके रिश्ते लोगों के साथ अच्छे होने चालू हो जाएंगे। यह सबसे पहला आपका फल रहेगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण योग है कि धन का मालिक कुंभ राशि में जा करके स्थिर राशि में विराजमान हो रहे हैं। जो धन संचय नहीं हो पाता था, जो आपके फ्रेंड सर्कल, आपके परिवार, रिश्तेदार या छोटे भाई बहन क्यों ना हो, जो आपके धन को हड़प करके बैठे थे, जो आपकी संपत्ति को हड़प करके बैठे थे, जो सरकार के पास आपके पैसे फंसे पड़े हुए थे, यह पैसा आपके जीवन में वापस आना चालू हो जाएगा। यह सेकंड भविष्यवाणी बहुत ही ज्यादा आपके लिए कारगर होने वाला है। इसी के साथ में जो है, जो प्रमोशन और पदोन्नति में जो बाधा उत्पन्न हुआ, जो सीनियर अधिकारी आपका शोषण करते रहे, वह वापस आपके पद की प्राप्ति होनी चालू हो जाएगी। तीसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी मैं बताता हूं आपके साथ क्या होगा। आपके साथ सबसे पहला यह होगा कि आप विवाह करना चाहते थे, लेकिन आपको मन चाहे रिश्ते नहीं मिल पा रहे थे। आप विवाह करना चाहते थे, आपके परिवार वाले या लड़की के परिवार वाले, या लड़की है तो लड़का के परिवार वाले, जो नहीं एक दूसरे के प्रति तालमेल बेहतर बैठा पा रहे थे, तो उसमें तालमेल ठीक होने की कंडीशन पैदा हो जाएगी। समझने वाली बात है। यानी आपके व्यवहारिक रिश्तों को यह सुधार करेगा। आप नहीं चाहते थे कि अपने परिवार के लोगों से, मित्रों से, भाई बहनों से रिश्ते खराब करें, लेकिन हो गया था, तो आपके रिश्ते धीरे धीरे ठीक होना चालू हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, पांचवी भविष्यवाणी जो आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर होने वाला है, वह यह है कि आपके घर हो या नौकरी या व्यवसाय हो, जो बनते बनते अधूरा छूटा हुआ था, यानी संपत्ति नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, यह घर का काम जो अधूरा छूटा हुआ था, सर्वप्रथम यह पूर्ण होना चालू हो जाएगा। यह सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगी कि यह पूर्ण होना चालू हो जाएगा धनु राशि वाले। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं छठी भविष्यवाणी, जो शनि के 7.5 के समाप्त होने के बाद इसको पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता है, और वह भविष्यवाणी है विदेश यात्रा। जी हां, आप विदेश यात्रा जो नहीं जा पा रहे थे, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो बंद हो चुका था, इसके अलावा जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसी कारण से जो है आपको वीजा, ग्रीन कार्ड, पीआर या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो बहुत बड़े बड़े समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था ना, उससे रिलेटेड समस्याएं दूर होनी चालू हो जाएंगी। समझने वाली बात रहेगी धनु राशि वाले। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सातवीं सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी, जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपकी इज्जत और प्रतिष्ठा चली गई थी ना, जिसको हम लोग अपने भाषा में पब्लिसिटी बोलते हैं। जो भी व्यक्ति प्रशासनिक क्षेत्र में है, स्पिरिचुअल के क्षेत्र में है, मीडिया के क्षेत्र में है, आध्यात्मिक के क्षेत्र में है, ज्योतिषाचार्य के क्षेत्र में है, विद्यालय से रिलेटेड काम करते हैं, या फिर जो है पॉलिटिक्स यानी नेतागिरी से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों की जो पर्सनालिटी चली गई थी ना धनु राशि वाले, आपकी पब्लिसिटी वापस आनी चालू हो जाएगी, जो आने वाले टाइम पे आपके लिए बहुत ही लाभकारी पोजीशन पे रहने वाला रहेगा। और आठवीं सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी मैं आपको बताना चाहता हूं धनु राशि वाले, कि जो आप अपने जीवन में कर्ज से दब गए थे, कर्ज तो 2014 से 18 के मध्य में ही चढ़ चुका था, जब पहला शनि के चरण समाप्त होकर दूसरे ओर आप जा रहे थे, तो पुराने से पुराने कर्ज की मुक्ति के रास्तों को खोलना प्रारंभ कर देगा धनु राशि वाले शनि का 7.5 उतरने के बाद। और नौवीं भविष्यवाणी जो सबसे ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो शनि के 7.5 के हटने के बाद पूर्ण होना ही होना है, वह यह है कि संतान सुख में बढ़ोतरी। जी हां, संतान से क्लेश होता था, संतान से मतभेद होता था, संतान सुखों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, तो यह सर्वप्रथम पूर्ण होना चालू हो जाएगा धनु राशि वाले। और 10वीं भविष्यवाणी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में जो लाभ नहीं मिल पा रहा था, जो शिक्षाएं अधूरी छूट चुकी हुई थी,
और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपके लिए अत्यधिक जरूरी था, किसी कारण से जो आपके नौकरी या व्यवसाय में केस मुकदमा जो हुआ पड़ा था, इससे रिलेटेड भी आपको लाभ देना चालू कर देगा धनु राशि वाले शनि की 7.5 का यह समाप्ति होने के बाद। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो धनु राशि वाले आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, और इसके अलावा जो है कंटिन्यू शनिवार के दिन गरीबों को खिचड़ी अवश्य सायं काल में खिलाना चाहिए। इससे थोड़ा सा संतान और आपके प्रति जो हल्का मतभेद होने की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, या थोड़ा लव लाइफ में जो मतभेद की स्थितियां बन सकती हैं, इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएगी। तो प्रिय धनु राशि वाले, आज मैंने आपको बताया कि 17 जनवरी 2023 से शनि की 7.5 जो आपके जीवन में समाप्त हुई है ना, इसका आपके जीवन में और क्या क्या लाभ मिलना चालू हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यह बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण आप संतुष्ट होंगे। तो आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए अच्छे से रहिए। धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए, और आपके लिए मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना, क्योंकि शनि के 7.5 आपके जीवन में समाप्त हुई है।